जय हिंद, जय भारत। स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल स्टडी एंड क्रिएशन बाय गाजीपुरिया में। आज आपके लिए हम यूपी ट्रिपल सी पेट एग्जाम से रिलेटेड हिस्ट्री के टॉपिक को लेकर आए हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता है। चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। इसमें हम सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के थ्योरी सेक्शन को देखेंगे। उसके बाद हम लोग लगभग 40 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इसी से रिलेटेड होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से सबसे इंपॉर्टेंट और पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या था। तो आपको पता होना चाहिए 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व इसका सबसे सही माना गया है कालक्रम। ऐसा तो बहुत सारे दिया गया है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब और किसने किया था। तो आपको पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ओके, हमारा अगला पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता आगे ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। क्या है अगला पॉइंट? सिंधु घाटी सभ्यता को आगे ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। मैं एक क्वेश्चन को एक से अधिक बार इसलिए डिस्कस करता हूँ कि आपको सुनकर ये याद हो जाएगा। ओके, और जैसा कि आपको पता है यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और कोशिश करें कि इस थ्योरिकल पार्ट को देखें। और उसके बाद जो मैं आपको 40+ क्वेश्चन में कराऊंगा MCQ टाइप, आप उसे ज़रूर करें। मतलब अपने आप करेंगे तो एक अलग वो आएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात से खोजे गए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए थे। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे लोथल और सुतकोदा। सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पॉइंट पे। सॉरी, जूते हुए खेत और नकाशीदार ईंटों का प्रयोग साक्ष्य कालीबंगल से प्राप्त हुआ है। जूते हुए खेत और नकाशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगल से प्राप्त है। ओके, नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। सिंधु सभ्यता मतलब सिंधु सभ्यता है, ठीक है, सिंधु सभ्यता उसी को बोलते हैं। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। ओके, नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य स्थित स्नानाकुंड 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना होगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य स्नानकुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। मतलब जैसे कि इसकी लंबाई है टोटल 11.88 मीटर, चौड़ाई है 7.01 मीटर और गहराई है 2.43 मीटर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगल से प्राप्त है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त है। ओके, अगला पॉइंट सिंधु घाटी स्थल कालीबंगल राजस्थान में है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगल कहाँ है? तो राजस्थान में स्थित है। ओके, आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। ओके, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे। सॉरी, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। ओके, आगे चलते हैं। हड़प्पा की मोहरे पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन है। ओके, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है। ओके, जैसा कि अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घरों में कुओं का अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता में घरों में कुओं का अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। ओके, डन। नेक्स्ट है आपका कि मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। कौन था? सर जॉन मार्शल थे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। ओके, चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी या लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी जब अभिलेख एक लाइन से अधिक होती थी, अर्थात एक पंक्ति से अधिक होती थी तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं लिखी जाती थी, दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी और जब एक लाइन से अधिक पंक्तियाँ होती थी तो दाईं से बाईं फिर दूसरी बाईं से दाईं लिखी जाती थी। ओके, चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। मन के बनाने के कारखाने लोथल और चंदूदड़ो से मिलते हैं। ओके, लोथल और चंदूदड़ो से मिलते हैं मन के बनाने के कारखाने। ओके, चलिए अगला पॉइंट आपका ये है। सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य फसलें थी गेहूँ और जौ। कौन सी थी? गेहूँ और जौ थी। मुख्य फसलें गेहूँ और जौ थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधुवासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो शहद का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। ओके, मिट्टी से बने हल्का साक्ष्य बनमाली से मिला है। ओके, अगला पॉइंट है रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त है। ओके, चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। ठीक है, तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है
सुरकोत्ता एवं लोथल से सैंधोकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। आप याद रखिएगा इसको, सुरकोत्ता एवं लोथल से सैंधोकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, सेलखड़ी पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में किया जाता था। सेलखड़ी पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों या मुद्राओं के निर्माण में किया जाता था। अगला पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट है टॉपिक। सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता समकालीन मानी जाती है। ठीक है, आप फिर से एक बार दोहरा लें, सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता समकालीन मानी जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ठीक है, हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। किसके उत्पादन में? तो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ठीक, नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु घाटी सभ्यता से ही है। क्या है? मेलुहा। मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु घाटी सभ्यता से ही है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित है। कहाँ पे है? हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। कहाँ तक फैली हुई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध एवं बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। ओके, नेक्स्ट है, पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, जो हरियाणा में हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरज भान ने की थी। ओके, फिर से एक बार देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरज भान ने की थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग, सिंधु सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। ओके, नेक्स्ट, हड़प्पावासी लोग लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पावासी लोहे से परिचित नहीं थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा काल का तांबे का रथ दैमाबाद स्थान से प्राप्त है। कहाँ से प्राप्त है? तो दैमाबाद स्थान से प्राप्त है। और क्या प्राप्त है? तो तांबे का रथ दैमाबाद से प्राप्त है। ओके, नेक्स्ट है, दूधड़ू के उत्खनन के निर्देशन J.H. मैके ने किया था। ओके, अब आपका यहाँ से खत्म हो जाता है थ्योरी सेक्शन। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे MCQ। ओके, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि थ्योरी सेक्शन खत्म होने के बाद हम लोग MCQ देखेंगे। तो यहाँ पे आपके लिए टॉप 35 प्लस क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सिंधु घाटी सभ्यता से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और पहला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आगे ऐतिहासिक काल से। ठीक है, किससे संबंधित थी? तो आगे ऐतिहासिक काल से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई? तो आपको पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, और ये पूछ रहा है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन बी, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, अभी ऑप्शन बी होगा सिंधु घाटी सभ्यता। ये सब बहुत ईजी क्वेश्चन है जो कि आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, आगे और भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग किया जाता था। ऑप्शन ए सही है इसका। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी, कहाँ से की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालीबंगा से की गई थी। जूते हुए खेत की खोज कहाँ से की गई थी? तो कालीबंगा से की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुआ था आपका? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि आलमगीर उत्तर प्रदेश में ही था। ठीक है, बनावली हरियाणा में, दायमाबाद महाराष्ट्र में, और ऑप्शन डी राखीगढ़ी राजस्थान, जो कि गलत है। और आपको पता होना चाहिए कि राखीगढ़ी राजस्थान नहीं हरियाणा से होगा, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। ओके, घग्गर नदी के किनारे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हड़प्पा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रंगपुर जहाँ पे हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र गुजरात में है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सौराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ऑप्शन सी, लोथल। चलिए क्वेश्चन नंबर 11,
मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मृतकों का टीला। क्या होगा? मृतकों का टीला। आपको सभी को पता होगा कि ये क्या होगा, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या होगा? मृतकों का टीला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। ठीक है, लोथल स्थित है गुजरात में। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरकोटता से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखेंगे। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग पशुपति नाथ की पूजा करते थे, ऑप्शन ए सही होगा इसका। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन ए, राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ओके, कौन कौन थे? राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी, इनका पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु का प्राप्ति नहीं हुई है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन डी, लोहे की। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वो है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। कौन सा होगा? ऑप्शन ए, गुजरात। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वो है गुजरात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कुओं का अवशेष कहाँ से मिला है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। क्या होगा? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में घरों में कुओं के अवशेष मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घोड़ा। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है आपका हड़प्पा दयाराम साहनी, बिल्कुल सही है। लोथल एस.आर. राव, ये भी ठीक है। ऑप्शन सी, सुरकोटदा जे.पी. जोशी, ठीक है। ऑप्शन डी, धौलावीरा वी.के. थापर, गलत है, ये आपका यहाँ गलत है। आपको पता होना चाहिए कि धौलावीरा का एस.आर.एस. बिष्ट ने कराया था, उत्खनन आर.एस. बिष्ट ने कराया था। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर जॉन मार्शल। ठीक है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगल किस प्रदेश में है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये ऑप्शन है राजस्थान में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगल किस जगह पे है, तो राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मोहरों के निर्माण के लिए मुख्य रूप से किया जाता था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेलखड़ी। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, किस चीज़ से इसके मोहरों का निर्माण किया जाता था, तो सेलखड़ी। ओके, अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांस्य युग की। जैसे कि आप लोग थ्योरी सेक्शन में पढ़ के आए हैं, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो कांस्य युग की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यापार। ये सब चीज़ें आप ऊपर पढ़ के आए हो थ्योरी में, तो आपको पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। चलिए हम आगे बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शहरी। हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे थे, तो शहरी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कपास। हड़प्पा सभ्यता के वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो कपास के। ओके, चलिए अपना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, लोथल। ठीक है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था, तो लोथल, ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1921 में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। ओके, चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कालीबंगा से। ठीक है, कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। ओके, अपना अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंध में। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन बी, सिंध में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बार बार कह रहा हूँ, आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी आप बिल्कुल याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो में। ठीक है, कहाँ पाया गया था, तो मोहनजोदड़ो में पाया गया था बृहद स्नानागार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आद्य शिव। तो आप इसे याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रण मिलता है, तो आद्य शिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मातृशक्ति में। किसमें विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियाँ थी, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियाँ थी, ऑप्शन बी,
चौड़ी और सीधी, ठीक है, ये अब एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कालीबंगा, ठीक है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालीबंगा से मिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त है? तो आपको पता होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दैमाबाद से। कहाँ से मिला है? दैमाबाद से मिला है। ओके, ये यहाँ पे खत्म होता है हमारा सीरीज, और मोहनजोदड़ो से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, और कुछ और बचे होंगे जो आप खुद से देख लीजिएगा, लेकिन इसको अगर आप लोग देख के जाते हैं तो लगभग आपके 70 से 80% क्वेश्चन और थ्योरी दोनों कवर हैं, ठीक है। अब आप अपना अच्छे से ध्यान दीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा इसको, ठीक है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे प्लेलिस्ट पे जाएं, बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है।